हाँ चलिए, चित्र देखिए, इस चित्र क्या कह रहा है पहले देख लीजिए। आपकी किताब पे, पहले आपकी किताबें होंगे तो देखो चित्र है। देखिए सवाल कह रहा है आपका, दी गई आकृति 15.16 में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, हाँ ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए। ये जो ऐसी है, ये वाला भाग दिख रहा है, देखो इस पे कर रहा हूं। ये एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। कितना? ये एक वृत्त का क्या है? चौथा हिस्सा है। ठीक है, इसमें त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, त्रिभुज बना दिया है। अब ये कह रहा है कि इसके आगे कह रहा है BC को व्यास मानकर। अब BC को इसको व्यास मान लिया तो इसकी आधी त्रिज्या कहां होगी? ये पूरा व्यास है तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होगी? सेंटर भाग है, जिससे त्रिज्या कह सकते हैं कि ये त्रिज्या इन जगह पर प्रकार रखकर यहां से इस प्रकार से एक अर्धवृत्त और खींचा, अर्थात कि ये जो अर्धवृत्त खींचा गया वो कहां से कहा? इस बिंदु पे रख के ये अर्धवृत्त क्या किया गया? खींचा गया है। और इसकी जो त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। आगे कह रहा है कि अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन सा है? ये वाला। इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहली बात है कि सवाल की तह तक पहुंचोगे कैसे? मैं बता दूंगा, ऐसे करो अभी हो जाएगा। ये करोगे कैसे? पहली बात, क्योंकि आपको सिर्फ इस बात का ज्ञात करना है। बताइए, 2 मिनट का टाइम देता हूं, मैं बंद कर देता था कि टाइम वेस्ट ही हो। तुम बताओ। हाँ, आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये पूरे इस वृत्त का चतुर्थांश है, ये वाला भाग देखिए, ये बना दिया मैंने। हम क्या करेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। अब ये हमें यदि पता चल जाए, ये वाला भाग B, M और C, ये वाला भाग यदि हमें पता चल जाए, पर ये पता कैसे चलेगा? कैसे? इसमें यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। क्या कर दो? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकल जाएगा, तो ये निकल गया, तो ये आ गया। अब ये समकोण त्रिभुज यदि ये 14 है, ये 14 है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? कर्ण। क्या ज्ञात कर सकते हैं? कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ये कर्ण ज्ञात होते ही, ये पूरा कर्ण ज्ञात होते ही उसका आधा कर देना, आधा ही आ जाएगा। और यहां से क्या खींचा गया है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये जो हमने पहले ज्ञात किया, ये खाली वाला भाग, इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए चलो इसे लेट डू इट, आपके सामने करते इसे। सबसे पहले वृत्त के चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल। सूत्र 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई की जगह 22/7 इंटू 8। त्रिज्या कितनी है? 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 के पाड़े से 14 काटो 7 बार, 22/7 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाले भाग का कितना आ गया? 154। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार कितना है? 14, ऊंचाई भी कितनी? 14 इंटू 14, 2 के पाड़े से 14 काट दो 7, 14/7 98 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो B, M और C ये वाला भाग है, जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
BMC का क्षेत्रफल बराबर ABMC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABMC का क्षेत्रफल कितना था? 154 में से कितना घटाऊं? 98, 14 में 8 गया तो 6, 14 में 9 गया तो 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात कि ये जो भाग लिख रहा है खाली भाग, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये त्रिभुज है, देखिए BSC त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, तो ये BC ज्ञात कर सकते हो आप। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये थोड़ा टेढ़ा काम पड़ेगा। AB कितना है? 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 का 14 से गुणा करो, कितना होता है? वर्ग संख्या याद नहीं क्या? क्या भूल गए? कोरोना में सब भूल गए। 56, 14 नहीं, 256 तो नहीं होगा। 12 का 144, 13, 14, 196 होगा मेरे हिसाब से। 16 का 256 होता है। 196 प्लस 196, दोनों को जोड़ लो तो BC स्क्वायर बराबर 6, 6, 12, 80 लगी 1, 9, 9, 18, 18 की 19, 80 लगी 1, 1, 2, 3, कितना आ गया? 392। BC स्क्वायर कितना हो गया? 392। अब 392 का वर्गमूल निकलता नहीं है, पर जितना निकलता है उतना निकला हो, बाकी अंडर रूट से काम चला लेंगे। तो अपने काम करो ना, BC स्क्वायर बराबर अंडर रूट 392। BC कितना आ गया? तो अपने निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि उधर वैसे स्क्वायर करेंगे तो अपना काम तो हो जाएगा। अर्थात कि BC कितना आ जाएगा? 300 अंडर रूट 392। ये BC क्या है? BC एक व्यास है। मैंने पहले बताया था ये पूरा व्यास है, तो इसकी त्रिज्या ये यहां से ये वाला वृत्त खींचा गया है, ठीक है। BC एक व्यास है, अतः त्रिज्या बराबर अंडर रूट 392 बटा कितना? 2। व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या। अर्थात ये त्रिज्या कितनी हो गई? अंडर रूट 392 बटा 2। अब यहां से इस BMC इसका अर्धवृत्त ज्ञात कर देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त BMC का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, R की जगह कितना लिख दो? अंडर रूट 392 बटा 2, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट चला हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर, किसी संख्या को यदि स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर रूट क्या हो तो हो जाएगा, हट जाएगा। तो 22/7 इंटू 392 बटा कितना आ जाएगा? 2। 7 के पारे से मेरे हिसाब से कट जाएगा। 7 पंचा 35, 4, 7 छंग 42, 2 के पारे से काटो 11 बार, 11 का गुणा किया 11 6 66, हंसी लगी 6, 11 5 55, 55 में 6 61 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात कि यहां से इस भाग का क्षेत्रफल पूरा कितना आ गया? 616। उसमें से कितना घटा दें? 56 घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। काटने में गलती की क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले ये पूरा क्या निकला? BNC एरिया ऑफ BNC माइनस एरिया ऑफ BMC। ये कितना? 616 माइनस 56, 6 में 6 गया 0, 11 में 5 गया 6, 560 वर्ग सेंटीमीटर। कितना उत्तर है? 98। चलिए, इसका उत्तर नहीं मिला, गलती क्या की? ये तुम लोग भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो तो मेरी गलती को यहां सुधार सकते थे। BMC का क्षेत्रफल अर्धवृत्त से यहाँ क्या होता है? 1/2 आता। ये गलती कर दी हमने, तो ये 1/2 1/2 1/2 2 के पारे से 56 कट जाता कितनी बार? 28 बार। तो ये 11 88
ग्यारह दूनी 22, 22 8 कितना हो गया 308। ये 308 में से कितना घटाएंगे, फिर भी गलत है, कितना है 8 में 6 गया तो 2, 10 में 5 गया तो 5, मेरे तो 252 आ रहा है। वहाँ पे 28 माइनस करो क्या आप तो कहाँ 28 56 की जगह वो काटा है तो वहाँ पे 28 तो 28 तो 11 का गुणा किया 308 आएगा ना। कौन सा 308 में से तो ये 56 मैंने माइनस किया है ना। ये अंडर रूट 392 आ रहा है। त्रिज्या आएगी अंडर रूट 392 में किसका भाग देना था 2 का, वो अंडर रूट का हिस्सा नहीं था, अर्थात कि ये था इस प्रकार से अंडर रूट 392/2 या इसी प्रकार ही अंडर रूट 392/2। अब 2 का अंडर रूट 392 का तो अंडर रूट हट गया 392 हो गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाता 4। ये पूरा भाग में वापस कर लेता हूं क्योंकि जिस कंसेप्ट में मैं चला वो गलत हो ही नहीं सकता था। 1/2 इंटू 22/7 इंटू अंडर रूट 392 का 392 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 7 का भाग 2, 7 पंचा 35, 7 छंग 42, ठीक है ना। 2 का भाग दे दिया इसमें 22 में कितनी बार 11 बार, 4 का भाग 2, 4 चुक 16, 14 और 11 का गुणा करो कितना आ जाएगा 154, 154 में 56 घटाओ कितना आ जाएगा 58, ठीक है ना। गलतियां पकड़ में आएगी तो वैसी गलतियां तुम नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार सवाल देख लो, मैं थोड़ा इसको पोज कर लेता हूं। हाँ क्या कह रहा है सवाल देखिए, ये एबी व्यास है, एबी क्या है इस आकृति में व्यास है, ये पूरा वृत्त है, ठीक है। एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये एसी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है, बीसी बराबर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हो क्योंकि व्यास दे रखा है, इसका आधा करके। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करो, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिएगा। ये व्यास के ऊपर बना हुआ क्या है त्रिभुज है, और अभी हमने वो प्रमेय तुम्हारे आई नहीं होगी, एक प्रमेय आता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये जैसे कि आधे वृत्त है, इस आधे वृत्त के अंदर कहीं पर भी त्रिभुज बना वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। जैसे देखिए थोड़ा ये देखिए, यदि मैं यहां से इस अर्धवृत्त से ये बनाऊं 90 डिग्री, ये बनाऊं 90 डिग्री, हर कोण कितने का बनेगा, पर ये कॉमन सेंस होना चाहिए। ये तो तुम प्रमेय यदि वो पढ़ गए होते तो ये आपको आता, पर प्रमेय चूंकि पढ़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के कोण में यदि 2 भुजाएं दे रखी है तो इसका मतलब एक आधार होगा और एक क्या होगी वो ऊंचाई होगी। इसलिए यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, पर आपको फिर भी एबी ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, एबी दे नहीं रखा है, इसलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण। तो ये एबी ज्ञात करना है तो एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी स्क्वायर बराबर एसी कितना है, ये एसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर प्लस बीसी कितना है 8 सेंटीमीटर। एबी स्क्वायर बराबर 36 88 64। एबी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, तो एबी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात कि एबी व्यास कितना हो गया, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, और तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या कितनी है 5 इंटू 5, 5 5 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 55, कितना आ गया? अतः वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो इसे आप थोड़ा और भी इसे ये पॉइंट में निकाल सकते हैं, परंतु अपन निकाल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसका इसमें भाग दो, देखो 7 7 7 56 7 7 49 50 6 6 7 8 56 4 7 5 35 5 7 7 49, ये आ जाए कितना 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 ये आधार और ये ऊंचाई 6 और 8, 6 इंटू 8 कितना आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें से घटा दीजिए 78.57 माइनस 24, तो 8 में 4 गया तो 4, 7 में 2 गया तो 5, 54.57 56 हो सकता है, 58 हो सकता है। ठीक है ना? बराबर 54.5। ठीक है ना? चलिए आज यार मुझे यार बैटरी उतर गई यार, तो क्या हुआ? देखिएगा ये हमारे पास कितने खाली भाग है 1 2 3 और 4, कितने? जैसे ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, वैसे देखा जाए तो सभी जो फुलझड़ियां दिख रही है उसके अलग से नहीं निकाल सकते हो, थोड़ी कितना लगानी पड़ेगी। देखिए भाग 1 एवं 3 का क्षेत्रफल कैसे? देखिए इस पूरा वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABCD माइनस, यदि देखो इस पूरे में से मैं इस अर्धवृत्त को निकाल दूं और इस अर्धवृत्त को निकाल दूं, सीधी बात ABCD का पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और इस पूरे में से यदि यहां से ये निकाल दूं पूरा और यहां से ये निकाल दूं, तो भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा, और जितना 1 और 3 का होगा उतना 2 और 4 का होगा। तो एरिया ऑफ ABCD एवं इसको O नाम दे दो, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOC। ठीक है, ये AOD, ये BOC और ये पूरा ABCD में इसको निकाल दो, ये पहला आकृति नंबर 3 बच जाएगी। ABCD का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग की भुजा 10 का स्क्वायर। ये देखो यहाँ से ये 10 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये भुजा है जिससे व्यास 10 है यहाँ पर अपने वृत्त के लिए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल (22/7) इंटू AOD का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर आ दिखता है 5 इंटू 5 प्लस 22/7। इसको सीधा कर सकते हैं क्योंकि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा, तो मैं सीधा कर रहा हूं 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? 2 कर दिया मतलब कि इन दोनों का आ गया क्योंकि दोनों सेम है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? तो माइनस इसको गुणा करो, कुछ कटेगा नहीं। 5 5 25 25 दूनी 50 50 22 50 110 1100 बटा कितना आ गया 7। तो ये घटा दो इसमें से, 100 माइनस
1100 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम, ये ज्यादा हो जाएगा। 1100 में 7 का भाग दे दो नहीं, पॉइंट पे तो होगा पर ज्यादा कैसे हो रहा है। हाँ, ये एक्चुअल में अर्धवृत्त, ये दोनों अर्धवृत्त है तो 1/2 लगाना चाहिए था, 2 से 2 कट गया। अब इसका गुणा कर दो, 25 गुनी 50, 550। 550 में किसका भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। इधर दे देते अपन 7 50, 9 6 7 8 56 4 37 5 78 पॉइंट कितना आ गया, 57। तो 100 माइनस उत्तर अभी आया नहीं होगा बेटा, 78.57। तो 78 में 100 में 78 घटाओ कितना रहा, 22 में 21.43। कितना 21 पर कितना आ गया, 43। 7 3 10 5 21 पर कितना आ जाएगा, 43। अब ये इस पहले और तीसरे का कितना आ गया, 21.43। इसी प्रकार आकृति 1 और 3 का आ गया, 2 और 4 का क्षेत्रफल भी कितना आएगा, 21.43। इसका ही आ गया, इन दोनों को जोड़ लो कितना आ गया, 21.43 प्लस 21.43, 21 और 21 कितना हो गया, 43.86 वर्ग सेंटीमीटर। 1 2 3 4 का कितना आ गया, 42.86 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और ज्ञात क्या करना है, इन फुलझड़ियों का, अर्थात इस पूरे वर्ग में से अब 1 2 3 4 निकाल दो, क्या बचेगा, अभी फुलझड़ियां बच जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4 का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना अभी निकाला था आपने, कितना है, 100 में से कितना घटा दो, माइनस 42 पॉइंट कितना, 86। 100 में से 42 घटाओ कितना रहा, 100 में से 42 घटाओ पहले, 58 एक कम कर दो, 57.14 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर कितना है, 57 वर्ग सेंटीमीटर। एग्जैक्ट दे रखा 57 और सही